हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन आर नेक्स्ट लास्ट वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किए थे एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 says 1/3 of the 6 dozen fruits in a fruit salad cart are apples. If 1/4 of all the fruits are oranges and the rest of the fruits are bananas, how many dozen bananas are there in the fruit salad cart? तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1/3 6 डजन जो फ्रूट्स है, टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 6 डजन। उसका जो 1/3 पार्ट है वो तो हमारा क्या है? एप्पल्स है। 1/4 जो पार्ट है वो क्या है? ऑरेंजेस है। और जो बाकी का बचा है वो बनानास है। तो हमें इन्हें बताना है डज़न में। ठीक है, हमें इन्हें डज़न में बताना है कि कितने बनानास जो है वो उस फ्रूट सैलड के पार्ट में हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो एप्पल कितने हैं? एप्पल कितने हैं? 1/3 ऑफ 6 डजन फ्रूट्स। ठीक है, 1/3 ऑफ 6 डजन फ्रूट्स इन अ फ्रूट सैलड कार्ट आर एप्पल्स लिखा है ना। तो यानी ये एप्पल की क्वांटिटी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एप्पल की क्वांटिटी के लिए, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये 6 डजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 डजन। तो एप्पल कितने हैं? 2 डजन। अब नेक्स्ट फ्रूट हम निकालेंगे ऑरेंज। ऑरेंज कितने हैं? ऑरेंज है 1/4 ऑफ ऑल द फ्रूट। 1/4 ऑफ all the fruits. That means 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑल द फ्रूट्स कितने हैं? फ्रूट्स टोटल 6 डजन। ठीक है, इसको कैंसिल करो। 2 3 × 6, 2 2 × 4। तो ये कितना बचा? 3/2 डजन। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये अभी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 × 2। ठीक है, नीचे क्या रिमाइंडर आया? 1। अब हमें इसे पूरा डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड करना है मीन्स यहाँ पे देखो 1 बच रहा है ना, मुझे यहाँ पे रिमाइंडर नहीं चाहिए। उस केस के लिए क्या है? इसको पूरा डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे। एक डेसिमल लगाकर यहाँ पर एक ज़ीरो। अब इसको फिर 10 को चेक करो कि 2 के टेबल में आता है। हाँ आता है, 5 सा। तो 2 5 सा 10। अब रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो इसका आंसर डिवाइड करके पूरा क्या आया है? 1.5। पॉइंट हमने क्यों लगाया था? क्योंकि हमें यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1.5 डजन ऑरेंजेस की क्वांटिटी आई है। अब हमें बनाना की निकालनी है। ठीक है, बनाना की क्या होगी क्वांटिटी? बनाना की क्वांटिटी होगी कि एप्पल और ऑरेंज की पहले हम प्लस कर दें और फिर टोटल क्वांटिटी में से वो माइनस कर देंगे, तो हमें बनाना की क्वांटिटी मिल जाएगी। क्या हो जाएगी? बनाना की टोटल क्वांटिटी जो भी है उसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एप्पल प्लस ऑरेंज। तो एप्पल प्लस ऑरेंज पहले आप कर लो। तो एप्पल और ऑरेंज को जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? एप्पल 2 डजन थे और ऑरेंज 1.5 डजन। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 डजन। ठीक है, अब बनाने की क्वांटिटी निकालनी है। तो टोटल क्वांटिटी क्या थी? 6 डजन। तो 6 माइनस एप्पल और ऑरेंज मिलाकर कितने आए हैं? 3.5 डजन। तो यहाँ पे हम 6 माइनस 3.5 कर लेंगे। 6 सब्ट्रैक्टेड बाय 3.5। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट और ज़ीरो ऐसे रहा होगा। डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना पता है ना सबको। 6 है तो 6.0 लिख सकते हैं उसको।
तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 5 नहीं जा सकता, ये इससे कैरी लेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये क्या बच गया, ये बच गया 5। 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे पॉइंट भी आएगा, ये वाला पॉइंट। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2.5 डजन। डजन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा आंसर किस में आया है, डजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Jaya had 3 ribbons with her. The length of green ribbon was 12 meter 50 centimeter. Red ribbon was 3 by 5 of the length of the green ribbon. Yellow ribbon was 1 by 2 times the length of red ribbon. What is the length of yellow ribbon? हमें किसकी लेंथ निकालनी है, येलो रिबन की। So let's start with it. पहले हमें ग्रीन रिबन की लेंथ दी हुई है, मेंशन की हुई है ना, तो हम उसको लिखेंगे लेंथ ऑफ कितनी दी है, ये 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उसको हम 12.50 लिख सकते हैं। मीटर ये हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12.50 लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, 12.50। अब रेड रिबन क्या दिया था कि 3/5 है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि रेड रिबन जो है वो 3/5 है किसके, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन के। रेड रिबन लेंथ ऑफ रेड रिबन equals to 3/5 of length of green रिबन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन हमें गिवन है ऑलरेडी 12.50, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करो और इसके बाद हम इसको देखेंगे डिवाइड हो सकता है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 0। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 2.50 आ गया, और 2.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 7.50। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसकी लेंथ, रेड रिबन की, पर हमें किसकी निकालनी है, येलो रिबन। तो नाउ वी वुड राइट लेंथ ऑफ येलो रिबन इक्वल्स टू, येलो रिबन की कितनी लेंथ है, 1/2 टाइम्स द रेड रिबन, 1/2 टाइम्स ऑफ रेड रिबन। 2 1/2 को कन्वर्ट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और रेड रिबन की लेंथ कितनी है, 7.50। ठीक है, हम उसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, दैन 2 7 ज़ा 14, और ये 2 5 ज़ा 10, तो दिस वुड बी 3.75। फिर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी आ गई लेंथ येलो रिबन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6। 1800 people visited a book fair. 7/18 of them were men, 11/24 of them were ladies, the remaining were children. What fraction of them were children and how many children were present? तो एक फेयर हुआ है, बुक फेयर हुआ है
बुक का मेला, जहाँ पे बुक्स बहुत चीप प्राइस पे, सस्ती प्राइस पे मिलती हैं। तो इसमें हमें बताया है कि कितने मैन्स की क्वांटिटी फ्रैक्शन है, मैन का फ्रैक्शन कितना गिवन है 7/18, लेडीज़ का 11/24, और जो बाकी के बचे हुए थे वो सब बच्चे थे। तो हमसे बच्चे कितने थे, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, और दूसरा कितने फ्रैक्शन में बच्चे प्रेजेंट थे, ये भी बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, सबसे पहले हमें 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं। किसके? जैसे हमें मैन का फ्रैक्शन दे रखा है, मैन का फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर हमें वुमेन का फ्रैक्शन दे रखा है, हमें चाइल्ड का निकालना है, चिल्ड्रन का फ्रैक्शन, ठीक है। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या देंगे, ये 1 देना चाहिए। क्यों 1 देना चाहिए? जैसे ये देखो, ये मेरा कोई भी सर्कल है, मैं फ्रैक्शन के उसमें समझा रही हूँ। तो ये मान लो ये मेरी मैन की क्वांटिटी है, जो मैन जो कि वहाँ पर ठीक है। तो ये मान लो ये मेरी मैन की क्वांटिटी है। तो मैन कितने आए हैं वहाँ पर? मैन आए हैं 7/18, 7/18। वुमेन्स कितनी आई हैं वहाँ पर? आई हैं 11/24। तो ये हो गया 11/24। ये मेरी चिल्ड्रन जो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम ये सारे फ्रैक्शंस अगर ऐड करेंगे, कभी भी ऐसे होता है टोटल जो ये इसका एडिशन करके जितने भी फ्रैक्शन का सम होता है वो कितना होता है, =1। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से चाइल्ड फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, मैन और वुमेन के फ्रैक्शन को ऐड करना होगा, और उसको मैं अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मेरे पास किसका फ्रैक्शन आ जाएगा, कितने बच्चे थे उस बुक फेयर में, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं क्या ऐड करूँगी, मैन का और वुमेन का फ्रैक्शन। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मैन एंड लेडीज इक्वल्स टू 7/18 प्लस 11/24, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लोगे जब 18 और 24 का, तो 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 को मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 9, 9 × 18, ठीक है। इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। तो ये 18 का ये हो गया। अब 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 8, नहीं, ये मेरा 2 की जगह 3 आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 2 2 × 4 2 × 8 8 3 × 24। तो ये मेरा आ गया। अब मैं इसमें से कॉमन देखूंगी तो देखो इसमें कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। 2 ये वाला कॉमन है, और एक ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन है। तो कॉमन तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और बचे कितने, यहाँ से एक 3 बचा और यहाँ से 2 2 बचे हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 6 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 कितना हो जाएगा, 24 3 72। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 72। तो मेरा एलसीएम इन दैट मीन्स क्या आ रहा है, 72। अब मैं एलसीएम निकालूंगी तो यहाँ पर 18 की टेबल में 72 कब आता है, 4 18 4। तो यहाँ पे 4 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 24 की टेबल में 72 कब आता है, तो 3 आता है। तो 3 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 28 प्लस 33 61/72, ठीक है। अब मुझे
चिल्ड्रन के फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 1 सब्ट्रैक्टेड बाय 61 माइनस 72। अब इस केस में एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 72 है, तो यानी एलसीएम डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 72 ही हो जाएगा। तो 72 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, अब 1 की टेबल में 72 कब आएगा, तो 72 ही आएगा, है ना, 72। तो यहाँ पे मैं 72 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगी तो 72 ही आएगा। फिर चेक करूँगी 72 की टेबल में 72 कब आता है, 1 आता है, तो 1 को मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 1 को जब हम 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 72 में से 61 गए तो 11/72। तो दिस वुड बी द टोटल फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंट। अब मुझे निकालना है कि टोटल नंबर, फ्रैक्शन भी पूछा था और क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे ये भी पूछा था कि कितने चिल्ड्रन प्रेजेंट है, तो उसका नंबर भी, क्वांटिटी भी निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, उसको भी हम निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पे 11/72 ऑफ टोटल कितने गिवन है, कितने लोग थे फेयर में, 1800 पीपल थे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी 11/72 मल्टीप्लाई बाय 1800 करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 6 18 0 0, और ये कितना, 3 2 6 एंड 3 4 12। ठीक है, अब मैं 6 से अगर कैंसिल कर दूँ तो 6 3 24, नहीं 6 3 24 नहीं, 6 4 और ये 6 1 6 एंड ये 100। उसके बाद भी अभी भी कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 2 4 और ये 2 5 10 एंड 0, तो यानी ये 50, और यहाँ पे 2 अभी भी कैंसिल हो सकता है, 25 तो अब मेरा 25 × 11 करो, आप मल्टीप्लाई करो 25 11 तो ये कितना आ जाएगा, 25, यहाँ पे भी 25, देन 5 + 2 7 एंड ये 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 275। तो कितने चिल्ड्रन प्रेजेंट है वहाँ पे, फ्रैक्शन में पूछा है तो उसका आंसर 11/72, और नंबर में पूछा है तो उसका आंसर क्या आया है, 275। ओके, नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड the sum of 5 1/3 and 6 1/3 is 3. What is the fraction? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन बोला है, पर और मुझे वही फ्रैक्शन निकालना है, तो अभी मेरे पास फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको x एज्यूम कर लेती हूँ। तो एज्यूम कर लेती हूँ, लेट फ्रैक्शन बी x। ठीक है, अब x में x क्या कह रहा है ये, कि प्रोडक्ट किसका, फ्रैक्शन का और सम 5 1/3 और 6 1/3 का। तो 5 1/3 और 6 1/3 का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, इनका सम हो रहा है, और वो फ्रैक्शन और इसका सम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों, ये फ्रैक्शन और इनका सम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है इनका, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो मेरे क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब मुझे ये सॉल्व करके x की वैल्यू यानी फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये देखो आप, x मल्टीप्लाई बाय, पहले हम ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 एंड 1 16/3, उसी तरह 6 3 18, 19/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय ये 3, 16 + 19 35,
इक्वल्स टू 3। तो अब x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3/35, ये इधर चला जाएगा ना, ये मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसमें 35/3 इधर है, तो मैं उसको इस साइड भेज दूँगी। उस साइड क्यों भेजूँगी, जिससे मेरा यहाँ पे सिर्फ x रह जाए। तो जब मैंने उसको उस साइड भेजा तो ये कैसे जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे, ये 35 नीचे आ जाएगा और ये वाला 3 इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 × 3 डिवाइड बाय 35। तो इसका आंसर जब आप निकालोगे तो 3 3 = 9/35, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। Now question number 8. Question number 8 is, when a fraction is divided by the difference of 1/2 and 1/6, we get 2/3. What is the fraction? तो जब एक फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं इसके डिफरेंस से, जो ये दो नंबर दिए हुए हैं 1/2 और 1/6, तो हमें 2/3 मिल रहा है। अब हमें बताना है फ्रैक्शन क्या आया है। तो देखो ये भी सेम इसी क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, x, इसमें भी हम उसको फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन भी x, और एज्यूम करके x डिवाइड बाय 1/2, इसमें सबट्रैक्शन है, डिफरेंस बोला हुआ है, तो 1/2 और 1/6 बोला है और उन दोनों का डिफरेंस हो रहा है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर यहाँ पे 2/3 मिल रहा है। तो हम इस टर्म को पूरा सॉल्व करते हैं। तो x डिवाइड बाय, पहले हम ये अंदर का जो ये डिफरेंस है इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इसको डिवाइड करते हैं ना, कि चेक करो 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 3 आता है। जो आ रहा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से, तो 3 आ रहा है, तो 3 1 3, फिर माइनस का साइन, फिर से यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 को चेक करो 6 कब आता है 6 के टेबल में, तो 1 आता है। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 1 1। फिर यहाँ पे लिखो x डिवाइड बाय 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2/6 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, अब जब डिवीजन करते थे तो हमें क्या करते थे, हम दूसरे जो सेकेंड नंबर होता था उसका रेसिप्रोकल में कर देते थे। इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, उल्टा कर दिया इसको, मैं न्यूमरेटर में हम ले आए 6 और डिनोमिनेटर में 2 ले आए, ठीक है, इक्वल्स टू 2/3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको दूसरी साइड भेजूँगी। तो दूसरी साइड ये कैसे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी 2 के साथ 2 आएगा, 2 × 2, और नीचे क्या जाएगा 3 और 6, दैट मीन्स 2 2 4 और 3 6 18, ठीक है। और ये भी अभी कैंसिल होगा, इसको ना करके आप ये देखो 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 3 आ जाएगा, तो यानी हमारा ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 3 3, तो दैट इज़ 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2/9। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।